प्रिय विद्यार्थियों, आरआरपी 10th मैथ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के 4 पद, 3 पद, 2 पद ज्ञात करना सीखा था। इसी क्रम में हम यदि समांतर श्रेणी का हमें nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद का मतलब कोई भी पद है आगे 10वां, 20वां, 30वां और nवां लास्ट, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास सूत्र आया था कि a होता है वो प्रथम पद है और a1 का सूत्र था हमारे पास a प्लस d, a2 का सूत्र था a प्लस 2d, a1 नहीं सही, ये a2 था, ये a3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, छठा पद a प्लस 5d। अब मैं इसी क्रम को यदि आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको लिख देता हूं कि a प्लस 4 को मैं लिख देता हूं, 5 को लिख देता हूं 6 माइनस 1d। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 6 क्या है, पदों की संख्या है। यहां पदों की संख्या में से एक कम d कितना है कि पदों की जितनी संख्या है उससे एक कम d आता है। a तो जुड़ेगा प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1d। ऐसे ही छठे पद के लिए क्या आया कि a प्लस 6 माइनस 1d। पांचवें के लिए क्या आएगा a प्लस 5 माइनस 1d, यानी 4 को मैंने 5 माइनस 1d लिख दिया। हम लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे ही यदि मान लो आपको 10वां पद ज्ञात करना हो तो क्या आएगा a प्लस 10 माइनस 1d, यानी a प्लस 9d। शॉर्ट में लिखें तो 9d। पद 10वां है, d कितना जुड़ रहा है 9, एक कम जुड़ता है। d है वो एक कम है पदों की संख्या से। इसी प्रकार यदि आपको 100वां पद ज्ञात करना हो, a प्लस 100 माइनस 1d, a प्लस 99d। अब हम पद ले रहे हैं n। यदि n पद हो तो क्या सूत्र बनेगा a प्लस, यहां क्या लेंगे 100 यहां था तो 100 यहां लिया, यहां n है तो यहां भी n लेंगे, माइनस 1 और d। ये nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का यदि nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या सूत्र आएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र से हम कोई भी पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद के लिए a, दूसरे के लिए a प्लस d, तीसरे के लिए a प्लस 2d, 3d, 4d और nवें के लिए a प्लस n माइनस 1d। अब इस सूत्र से हम एक सवाल ले रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी AP है एक 10, 7, 4 का 30वां पद। ये ज्ञात करना है कि 30वां पद ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास a कितना है, प्रथम पद a बराबर है 10,
अब हम यहाँ सारो अंतर ज्ञात करेंगे। सारो अंतर डी, डी होता है A2 माइनस A1। A2 है 7 माइनस 10 बराबर -3। हमें किसी भी श्रेणी का यदि कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए और सारो अंतर होना चाहिए। हम किसी भी श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? 30। n का मान है 30। n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। n है वो पदों की संख्या है। कौन सा पद है? 30वां है, 10वां है, 20वां है, 25वां है, 13वां है, वो n होता है। nवां पद सूत्र होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब हम इसमें मान रख देंगे। n का मान हमारे पास है 30, तो 30वां पद हो गया। a का मान है 10 प्लस 30 माइनस 1, n का मान 30 है माइनस 1, d का मान हमारे पास -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे, 29 इंटू -3, तो a 30 आ जाएगा। 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का है तो ये निशान भी माइनस का हो जाएगा। ये आ गया 9 27, 3 6 और 2 8, 87, माइनस के 87 हो गए और 10 में से 87 घटा देंगे तो माइनस के 77 आ जाएंगे। तो ये 30वां पद आ गया। 30वां पद बराबर -77। इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद है वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसी क्रम में एक उदाहरण और ले रहा हूं। कुछ प्रश्नों में हमें पद नहीं ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास 3 चीजें हैं यहाँ। एक तो है प्रथम पद, एक है सारवंतर और एक है पदों की संख्या और एक है कितना आएगा पद, अंतिम पद का मान। इन चारों चीजों में से हमारे पास यदि एक चीज नहीं है तो हम उसको कैसे ज्ञात करें? जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। a का मान है -18 और इसमें हमें d ज्ञात करना है। n का मान है 10 और an का मान है 0। an बराबर 0। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये किस पर आधारित है? देखो an nवां पद, an का मान है कि nवां पद, an 0 है, यानी nवां पद है वो 0 है और d है वो ज्ञात करना है। और हमारे पास इसमें क्या है? a है, d है, n है और an है। तो हम सूत्र किसका लगाएंगे? हमारे पास जो दिया हुआ है an, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना है? 0। जो मान है उसकी सीध में रख देंगे। 0 बराबर a का मान -18 प्लस n का मान 10
-1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। d की जगह हम d लिख देंगे। जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम वही लिख देंगे। d नहीं है तो d की जगह d आ जाएगा। an की जगह यहाँ 0 है तो 0, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 18, बराबर के इधर है, दाएं पक्ष में है, बाएं में ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा बराबर 10 में से 1 घटा दिया 9d, तो 18 बराबर 9d, 9d बराबर 18 लिख सकते हैं। तो d बराबर आ जाएगा 18/9 बराबर 2। इस प्रकार से d का जो मान है इस श्रेणी के लिए 2 आएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न है इसमें, किसी में n का मान पूछ लिया, किसी में d का मान पूछ लिया, तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब मैं इसी क्रम में एक सवाल है, एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ खाली है, फिर 13 है, फिर है यहाँ खाली है, और फिर है 3। हमें जो इन खाली बॉक्स में जो भी संख्या आएगी वो बतानी है। ये एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एक, जिसमें 2 हमारे पास संख्याएं नहीं है। इन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हमें एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, एक तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखो क्या चीज है, दूसरा पद है, ये a है, ये a2 है, a3 है, a4 है। हम यहां से d नहीं ज्ञात कर सकते, हमारे पास a नहीं है, d नहीं है। अगर a और d होता तो हम दूसरा तीसरा पद, जितने भी पद है वो ज्ञात कर सकते थे। सबसे पहले हम a और d ज्ञात करने की क्रिया करते हैं। ये हमारे पास a2 है, a2 कितना है 13, a2 13 है, और a4 कितना है 3 है। यदि a3 दिया हुआ होता तो हम a3 में से a2 घटा देते, d आ जाता, लेकिन इसने a3 नहीं दिया, a4 दे दिया। अब हम a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d। a2 का सूत्र होता है a प्लस d बराबर 13। इसको 1 नंबर समीकरण बना देते हैं। और a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटा, देखो यहाँ a दोनों में समान आएगा क्योंकि प्रथम पद तो दोनों में आएगा, इसलिए इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो a से a है वो कट जाएगा। इसको a से घटाएंगे, a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस d बराबर 13। घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a से a कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 3d में से d घटेगा 2d, 13 में से 3 घटेगा माइनस का 10, तो d बराबर आ जाएगा -10/2 बराबर -5। d का मान हमारे पास इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी 2 पद दिए हुए हो श्रेणी के, तो हम इस प्रकार से d ज्ञात कर लेंगे। और d का मान हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर जो हमारे पास समीकरण थी a प्लस d बराबर 13,
इसमें रख देंगे तो a प्लस d का मान -5 बराबर 13, a -5 बराबर 13 और a बराबर 13। 5 को इधर दाएं पक्ष में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा 18। अब a पहला उत्तर आ गया, यहाँ आएगा 18। और क्या ज्ञात करना है, a3 और d हमारे पास कितना था -5, ये दोनों आ गए। अब हम a3 ज्ञात कर सकते हैं। a3 होता है a प्लस 2d। a का मान है 18 प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 बराबर 18 में से 10 घटा देंगे 8, तो a3 आ जाएगा 8। a आ गया, a3 आ गया, a4 a2 दिया हुआ है। इस प्रकार कोई भी हमें कोई रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।